क्या आप जानते हैं कि गुजरात में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ उसे बनाने वाली बोइंग कंपनी का इतिहास कितना खौफनाक और खूनी है। इस कंपनी के इतने प्लेन अब तक क्रैश हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि जिस किसी ने भी इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई है उसे मौत ही नसीब हुई है। कहने को तो बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, लेकिन इस कंपनी की तरक्की की किताब में कई ऐसे काले अध्याय हैं जिनका हर अक्षर खून से सना हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इसी बोइंग कंपनी का इतिहास और समझाते हैं कि कैसे बोइंग कंपनी लोगों की खून की प्यासी होती जा रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन 787 ड्रीम लाइनर क्रैश होने से 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। अब ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ और कहां खामियां रही, इसकी जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच सवाल उठने लगे हैं उस कंपनी पर जिसने ये प्लेन बनाया था। उस कंपनी का नाम है बोइंग कंपनी। 161.36 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाली बोइंग कंपनी के विमान पिछले कुछ सालों में क्रैश होने के लिए बदनाम हो चुके हैं। हर बार सवाल उठे कि आखिर बोइंग के विमानों में खराबी क्या है। आज ये सवाल फिर से उठा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर बोइंग कंपनी के विमान क्रैश होने की फहरिस्त आखिर कितनी लंबी है। वैसे तो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी बोइंग दुनिया भर की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनियों में शुमार है। ये कंपनी प्लेन से लेकर रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट और मिसाइलों को बनाती है और बेचती भी है। जितनी बड़ी ये कंपनी है उतना ही बड़ा है इसका वो खौफनाक खूनी इतिहास जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 108 साल पुरानी इस कंपनी के 6000 विमान अब तक क्रैश हो चुके हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बोइंग के प्लेन क्रैश में मरने वालों की संख्या करीब 10,000 है। वहीं विमान क्रैश होने से हुए इन हादसों में 450 से ज्यादा हादसे ऐसे हैं जिनमें 2 लोगों से लेकर 583 लोगों की मौत शामिल है, जबकि बाकी के हादसों में कम से कम एक ना एक व्यक्ति की मौत जरूर हुई है। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है वो बोइंग के विमानों में अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हादसा है, जिसमें 241 विमान में सवार लोगों की मौत हो गई है। जो विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ वो बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है, जिसे साल 2011 में शुरू किया गया था। एयर इंडिया के लिए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने 14 दिसंबर 2013 को पहली उड़ान भरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में क्रैश हुआ विमान करीब 12 साल पुराना था। हालांकि बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि पिछले 14 साल में ये विमान कभी भी क्रैश नहीं हुआ। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद अब बोइंग के विमानों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। बोइंग कंपनी के विमान क्रैश हादसे में इस साल का सबसे बड़ा हादसा अभी तक अहमदाबाद का है। इससे पहले साल 2024 में इसी कंपनी का एक विमान साउथ कोरिया में क्रैश हो गया था। इस हादसे में लगभग 180 लोगों की जान चली गई थी। साल 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स विमान के क्रैश होने से 157 लोग मर गए थे, जबकि साल 2018 में इंडोनेशिया के लायन एयर फ्लाइट का बोइंग 737 मैक्स प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 189 लोगों की मौत हो चुकी थी। कुल मिलाकर 2018 और 2019 में 346 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान चली गई। हालांकि इसके बाद इस प्लेन का संचालन रोक दिया गया, लेकिन बोइंग ने फिर से इसे बाजार में एक नए नाम के साथ उतार दिया। अब तक का इस कंपनी का सबसे बड़ा विमान हादसा साल 1977 में स्पेन में हुआ। तब बोइंग के 2 विमान आपस में टकरा गए थे। इस हादसे में 583 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरा सबसे बड़ा हादसा साल 1985 में हुआ था। तब जापान एयरलाइंस का प्लेन बोइंग 747 क्रैश हुआ था और इस हादसे में 520 लोगों की जान चली गई थी। ये तो वो बड़े हादसे थे जिनमें ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन इनके अलावा बोइंग के प्लेन क्रैश होने से कई ऐसे हादसे हुए जिनमें लोगों की जानें जाती रही। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कंपनी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता। दरअसल ऐसा नहीं है कि कोई आवाज नहीं उठाता। आवाज समय समय पर उठती रहती है, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया जाता है। पिछले साल ही बोइंग के एक विसल ब्लोअर ने कंपनी के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने की मांग की थी। उनका कहना था कि बोइंग के विमान सुरक्षित नहीं हैं। वहीं बोइंग के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक एड पियर्सन ने भी कहा है कि विमानों में बहुत सारी खामियां हैं। इसके बाद पिछले साल 18 जून को बोइंग के सीईओ डेव कॉलहम की सेनेट के सामने पेशी भी हुई। इसमें उन पर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने, बोइंग 787 के निरीक्षण में बाधा डालने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप लगे थे।
इनमें से किसी भी आरोप पर ये जवाब नहीं दे पाए थे। वहीं बताया जाता है कि जिस किसी ने भी इस कंपनी के खिलाफ आज तक आवाज उठाई है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों बोइंग पर इतने आरोप होने के बाद भी एयर इंडिया जैसी कंपनियां उनका विमान खरीदती हैं और फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। क्या यात्रियों की सुरक्षा किसी के लिए भी मायने नहीं रखती? क्या लोगों का हजारों लाखों रुपया टिकट के तौर पर लेने के बावजूद ये कंपनियां लोगों को इतनी गारंटी कम से कम नहीं दे सकती कि जिस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए एक व्यक्ति ने टिकट बुक कराया है वो वहां पर सुरक्षित पहुंच जाएगा? ये एयरलाइन उसकी सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी किसी की तय कर पाएगी? या फिर एक ट्रैवल कैसा रहेगा? इन तमाम चीज़ों तक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस आज की डेट में लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल बहुत गंभीर हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब कहाँ हैं, कब तक मिलेंगे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब इस बड़े हादसे के बाद कुछ सबक ले तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम पैरामीटर्स के बारे में, और बोइंग जैसी कंपनी पर भी अब तमाम चीज़ों के सवाल जवाब करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इंसाफ इन लोगों को तभी मिलेगा जब जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और अगर इस बोइंग कंपनी में कोई खराबी है तो इसको लेकर इनकी तमाम प्लेन्स जो उड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या कुछ चीज़ें और क्या कुछ प्लान सरकार तैयार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।